आज की कहानी माँ बिन मायका। रेखा माँ के गुजरने के बाद मायके आती है। तब एकदम चौंकते हुए भाभी मंजरी बोलती है, अरे दीदी, आप अचानक आ गई। तब रेखा ने कहा, भाभी, मैं क्या यहाँ बिना बताए नहीं आ सकती हूँ? मेरा भी घर है। फिर रेखा ने कहा, भाभी, मुझे माँ की बहुत याद आ रही थी। भाभी कहने लगी, अरे दीदी, याद यहाँ करो या अपने घर में, अब मम्मी तो है नहीं। मेरा मतलब एक ना एक दिन सबको जाना ही होता है। वो चली गई। खैर देखो भाभी, माँ के बिना ये घर कितना सूना हो गया है। पहले मैं यहाँ आती तो कितना अच्छा लगता था। तब मंजरी भाभी कहती है, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि घर सूना हो गया है। जाने वाले को तो नहीं रोक सकते। एक ना एक दिन सबको इस दुनिया से जाना होता है। बस केवल यादें ही रह जाती हैं। अच्छे कर्म करो तो सबके दिल में बसे रहते हैं। यदि बुरा व्यवहार रहे तो कड़वी यादें ही रह जाती हैं। वो कोई याद करना नहीं चाहता। आप बैठो, मैं पानी लाती हूँ। अब रेखा चारों ओर देखकर रोने लगती है। वह बहुत दुखी होती है। माँ की फ़ोटो के आगे रोकर कहने लगती है, माँ, मुझे तुम्हारी बहुत कमी लग रही है। तुम्हारे रहने पर यही घर मुझे अपना लगता था। आज यहाँ आई हूँ तो मुझे तुम्हारे बिना पराया घर लग रहा है। ऐसा क्यों माँ? माँ के रहने तक ही मायका होता है। तभी भाभी पानी लेकर आती है और, अरे दीदी, आप तो रो रही हो। ये अपने कर्मों का फल ही होता है, इसलिए आपको पराया घर लग रहा है। आप मेरे दिल तक पहुँच ही नहीं पाई। ये क्या कह रही हो भाभी? तब मंजरी भाभी कहती हैं, भूल गई आप कैसे आप मुझे परेशान करती थी मम्मी जी, और आपने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था। अगर कोई साड़ी आपको मेरी वाली पहननी हो तब मेरे मना करने पर आप कैसे मम्मी से मेरी शिकायत करती थी। उन्हें बोलकर मैं नहीं दे रही हूँ और बिना मेरी मर्जी के ले लेती थी। और क्या क्या याद दिलाऊं? मेरी तबीयत भी ठीक न हो तब पर भी मुझसे काम कराया जाता था। और तो और मुझसे आप दोनों ने मेरी आज़ादी छीन ली थी। यहाँ तक कि मायके भी जाना हो तो मम्मी की बिना मर्जी जा नहीं सकती थी। दीदी, आपने और मम्मी ने जो दर्द दिया है वह मेरे लिए नासूर के समान है। उन्हें चाहकर भी नहीं भूल सकती। भाभी, ये सब कुछ क्या कह रही हो? आपको इतना दर्द तकलीफ़ थी मुझसे और मम्मी से। दीदी, ये दर्द एक ना एक दिन तो छलकना ही था। वैसे आप यहाँ कब तक रहोगी? मैं अनचाहे रिश्ते को मैं दिल से नहीं निभा सकती। तब रेखा को अपनी कही बातें याद आने लगी। वो समझ गई कि यहाँ मेरी कोई जगह नहीं है। वो भाभी वैसे तो 2-3 दिन के लिए आई थी। अब आपका ऐसा व्यवहार रहेगा तो मैं शाम को ही चली जाऊँगी। देखो दीदी, आप आई तो रुक जाओ, पर ये याद रखना, माँ से ही मायका नहीं बल्कि भाई भाभी से भी मायका होता है। यदि आपसी मेल जोल सही चले तो मायका जीवन भर साथ रहता है। एक दूसरे के सुख दुख में हम साथ होते हैं और सदा एक दूसरे से हम संबंध ऐसे बनाएं कि कभी न टूटे। यदि आप मीन मेघ देखोगी तो ना दिल में जगह रहेगी ना ही मायके में। इस तरह की कड़वी बातें सुनकर रेखा ने कहा, भाभी, जो बीत गया सो बीत गया, वो कल था। कड़वी बातें भूलकर हम नई शुरुआत आज करते हैं। आने वाले कल के लिए मुझे मायके में जगह चाहिए ताकि मैं आपके दिल में जगह बना सकूं। मुझे माफ़ कर दो भाभी, मैं अब ऐसा दुर्व्यवहार कभी ना करूंगी। मेरी शिकायत करने की आदत आपको दुखी कर देती। मुझे एक सबक मिल गया कि आदतें अच्छी हों तो रिश्ते कभी नहीं टूटते। मैं अपना काम कराने के लिए माँ से जो शिकायत करती थी उसी का परिणाम है आपके मन में मेरे प्रति इतनी कड़वाहट हो गई है। भाभी, मेरे यही कोशिश रहेगी कि आपका दिल कभी मेरी वजह से न दुखे और मैं आपके दुख का कारण न बनूं। भाभी, आप मुझे माफ़ करोगी ना? और फिर रेखा भाभी के गले लगकर रोने लगी। भाभी, मुझे समझ आ गया है। माँ से नहीं, भाभी भैया से हो तो मायके की दहलीज बनी रहती है।
जिस बेटी का मायका हो तो उसकी ससुराल में हमेशा अहमियत होती है, उसे हल्के में नहीं लिया जाता। मुझे माफ़ कर दो। फिर भाभी ने कहा, दीदी ये दरार धीरे धीरे ही भरेगी। आप मुझे सम्मान देगी तो आपको भी हमसे सम्मान ही मिलेगा। दोस्तों, अपनेपन के लिए दिल में जगह बनानी होती है। मायके में हमेशा अधिकार ही नहीं होता है, बल्कि प्यार और सम्मान हो तो रिश्ते गहरे होते हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।